बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी भाई, ऑनलाइन वालों ये बता दें कि आपको आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन आ रही है, जल्दी बता दें। ओके जी, बेहतरीन है। अच्छा भाई, हमने अपनी पहली क्लास में कैश फ्लो शुरू किया था। मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताता रहे एक एक करके। जानिए, आप बता दें मुझे। हाँ, कि कैश फ्लो बनाने का मकसद क्या था। नहीं आया था, रिकॉर्डिंग तो ली थी। रिकॉर्डिंग नहीं ले पाए थे तो आज तुम्हें समझ कैसे आएगा। चलो कोशिश करना। अच्छा, एक एक करके। हाँ, जैसे आपने भी जो कहा, इन्होंने भी कहा कि भाई साकिब कह रहे हैं कि सर प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है किससे, कैश फॉर द ईयर से। सही जी, फॉर द ईयर से। ओके जी, दूसरा मकसद इनफ्लो और आउटफ्लो शो करना किस चीज के, कैश के, कि कैश आया कितना, गया कितना। वेरी गुड। अच्छा, मैंने देखा कि मैक्सिमम बच्चों ने 5 आउट ऑफ 5 भी लिए थे और एक आध ने किसी ने अगर एरर किया तो किया। वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, शेयर होल्डर आपसे क्या डिमांड कर रहा है कि मुझे कितनी एक्टिविटीज से पैसा आता ज्यादा दिखाओ। 3 एक्टिविटीज। अच्छा जी, पहली एक्टिविटी प्रॉफिट फ्रॉम या कैश फ्रॉम ऑपरेशन, जब हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक एक करके पूछूंगा, आप बताएं कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है। कितना पैसा आया, मतलब कहां से। वेरी गुड, ये सही कह रही है कि भाई कितना पैसा आया बिजनेस से, यानी जो कंपनी का बिजनेस है उस बिजनेस से मेरे पास कितना पैसा आ रहा है। यहां तक क्लियर हो। चलिए जी, आगे की बात बताओ। फिर मैंने कहा उसमें लिखा हुआ था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसका क्या मतलब है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न, वो भी वही दिखाएंगे। अच्छा, फिर मैंने कहा कि क्या सिर्फ पैसा ऑपरेशन से आता है, इन्वेस्टमेंट में लगता है, ये एक और एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब ये कि एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा तरीका है पैसे ऑब्टेन करने का जिसको मैं कहता हूँ फाइनेंसिंग। अभी तक आपके लिए आसानी के लिए हम उसको कहते हैं कि आपने फाइनेंस ऑब्टेन किया, टेक्निकली लोन लिया, तो उस लोन के लेने को मैं क्या कहूंगा, फाइनेंसिंग। तो वहां से जो पैसा आएगा, जो कि अभी हमने सीखा नहीं है, वो कौन सी एक्टिविटी में दिखाऊंगा, फाइनेंसिंग में। फिर हमने कहा था कि भाई प्रॉफिट और कैश रिकंसाइल नहीं होते हैं, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, जिसमें से वन ऑफ रीजन था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जिसको हम कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। अच्छा भाई, जब मैं कहता हूं कि वो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ऐसी क्या वजह है कि प्रॉफिट और कैश आपस में रिकंसाइल नहीं होते, क्यों मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड करता हूं। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हम हर क्लास में रिवाइज करेंगे ना, हम ये कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक यूज करने का एक्सपेंस है, वो कोई कैश एक्सपेंस। अच्छा, यूजेज का जो एक्सपेंस है वो बिला वजह आपके प्रॉफिट को कम करके बैठा हुआ है, जिसका कैश पे कोई इंपैक्ट। तो जब तक मैं उसको ऐड बैक नहीं करूंगा तब तक मेरा प्रॉफिट कैश के बैलेंस से रिकंसाइल। मेरे शेयर होल्डर को अपेरेंटली देख के समझ आएगा कि इस प्रॉफिट के अंदर एक ऐसा एक्सपेंस था जिसका कोई कैश का इंपैक्ट नहीं है, तो हमने ऊपर एडजस्टमेंट्स की हेडिंग डाल के उसको क्या किया था, ऐड बैक किया था, हमारी सारी चीजें सही हो गई थी। फिर मैंने आपको ये कहा, आलियान आई थिंक बाकी सब बच्चों को आवाज सही आ रही है, ऑनलाइन वालों बाकी आपको सब आवाज सही आ रही है, जल्दी बता दो। ओके जी, बेहतरीन है। अच्छा, आगे सुनिएगा। फिर मैंने कहा कि भाई आपने मेरे साथ एक और गेम सीखी थी लास्ट क्लास के अंदर, एडिशन ऑफ पीपी, परचेज ऑफ पीपी में आप एंट्री क्या बनाते हैं, पीपी डेबिट। अच्छा, फिर मैंने आपको बखूबी लिखवाया था कि पीपी का परचेज करना एक्सपेंस, वो एक एसेट कम होता है। अच्छा, इसका पीएनएल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि पीपी का खरीदना डज नॉट इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब वो यूज होगा तब इम्पैक्ट होता है। अच्छा, तो मैंने ये कहा कि भाई जब पीपी का खरीदना पीएनएल में है ही नहीं, तो क्या वो नीचे कैश में से भी माइनस नहीं हुआ, यानी प्रॉफिट में से माइनस, कैश में से माइनस हुआ है, तो क्या मैं माइनस करूं, ताकि मैं अपने शेयर होल्डर को ये बता पाऊं कि भाई ये ऐसे पैसे हैं जो प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुए। और इसका दूसरा सोचने का तरीका ये है कि पैसे सिर्फ ऑपरेशन से नहीं आते, कहीं लगाए भी जाते हैं। तो ऑपरेशन से पैसे आए और लगाए कहां थे, परचेज ऑफ पीपी में। यहां तक कोई सवाल क्लियर सब, पक्की बात है। यानी सर हमें दो चीजें आ गई हैं, एक डेप्रिसिएशन एड बैक क्यों होता है और दूसरा पीपी की एडिशन लेस क्यों होती है। भाई ऑनलाइन वाले जल्दी कंफर्म करो जब तक सिर्फ लगा लो। हाँ जी, क्लियर है।
उमर आपको आवाज कम आ रही है, करीब आ जाओ। सही है जी। ओके भाई, अब आज की क्लास में अपने पास जल्दी से हेडिंग डालें, डिस्पोजल ऑफ पीपी विथ गेन। एक नया हम वो कर लेते हैं, डिस्पोजल ऑफ पीपी विथ गेन। ये कर लो जी। अच्छा, एक दो चीजें मैं रिकॉल कराऊंगा क्योंकि मैं ये समझ के चलता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तो बिल्कुल बेसिक बेसिक है ना, प्लीज सुनिएगा बहुत फोकस के साथ। आप लोगों ने पहले ये बता दो, पीआरसी लेवल पे डिस्पोजल ऑफ पीपी सीखा है? नहीं सीखा ना, तो अभी यहाँ समझ नहीं आएगा तो ये भी नहीं कर सकते, बिल्कुल सुकून से समझिएगा प्लीज। इधर इसमें इतनी सी भी कंफ्यूजन हो आपने मुझसे पूछना है, और मैं तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक से। इधर देखो, मैंने कहा अज्यूमिंग आज है जनवरी 1, 2019, हमने मशीन परचेज की, हमने कहा कि भाई मशीन हो गई डेबिट और कैश क्रेडिट, लेट्स से सर 1,00,000 रुपीज। ये हो गई पहले दिन की एंट्री। अच्छा, मैं जैसे एंट्री बनाऊंगा ना, आपका दिमाग इस तरीके से चलना चाहिए कि इसका कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर मैं इस साल का कैश फ्लो बनाऊंगा तो क्या इस साल के कैश फ्लो के अंदर ये माइनस होता हुआ दिखेगा? हाँ या नहीं? क्योंकि मैं हर एग्जामिनर का हर एक एक्सपेक्ट कवर करूंगा। यदि इस तरह पूछ ले, मैं एग्जामिनर होता, मैं एंट्रीज बना के देता, बोलता बताओ कैसे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट जाएगा। बच्चे बोलते यार मैं तो कैश फ्लो याद करके आया हूँ, ये क्या पूछ लिया। तो ऐसे भी वो पूछ सकता है कि एंट्री बताओ, बोले एंट्री के बाद बताओ इसके कैश फ्लो पे। और ये भी पूछ सकते हैं कि इस एंट्री का कैश फ्लो की कौन सी एक्टिविटी पे इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीज आपने दिमाग में रखनी है, कोई रटा नहीं लगाएगा। जैसे हमने कहा फॉर्मेट रटा नहीं लगाना, तो लॉजिक भी देखेंगे। अच्छा जी, यानी आपने कंक्लूड किया कि अगर मैं 2019 का कैश फ्लो बनाऊंगा तो ये माइनस करके दिखाऊंगा। कौन सी एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिर रिपीट कर रहा हूं, माइनस इसलिए करके दिखाऊंगा क्योंकि ये एक ऐसा खर्चा है जो प्रॉफिट में से माइनस। वेरी गुड। फिर हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई अज्यूम करें इसकी लाइफ है 5 इयर्स, तो सर इसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया होगा, और हमने अज्यूम किया हम बुक वैल्यू पे अकाउंट बना रहे हैं, तो कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जैसी चीज नहीं है। खाली आसानी के लिए कितना आ गया भाई? ये आ गया सर 20,000 रुपए। अब मैं आपसे यहाँ पे ठहर के एक बात पूछूं, इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट है? जल्दी बताओ। एड बैक हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट से बिला वजह लेस हुआ हुआ होगा, इसका कैश पे कोई इंपैक्ट, मतलब इतने चीटा होना है हमें कि भाई हम देख के समझे कि कहाँ इस पे इंपैक्ट जा रहा है इसका। क्लियर है? आगे देखो भाई, यहाँ पे कोई सवाल? अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ बच्चों, मेरे पास 31 दिसंबर 2019 पे इस पीपी की कैरिंग अमाउंट 80,000 होगी। कितनी होगी? 80,000। अब आपको समझानी एक चीज, वो अगर पेजे में फिक्स होगी तो मजा आ जाएगा। इधर देखिएगा, मैं यहाँ पे एक चीज लिखा हूँ, बाद में आप कॉपी कीजिएगा। ये बहुत ही अहम चीज है ताकि आपको अगला कॉन्सेप्ट समझ आए, क्योंकि आपने आज तक डिस्पोजल नहीं सीखा। इधर देखो, मैं कह ये रहा हूँ कि एक चीज मेरी किताबों में जितने पे होगी उतने से डी रिकॉग्नाइज होगी। समझते हैं इस बात को? मैंने कहा मैंने ये मशीन खरीदी कितने की थी? अच्छा, दिमाग में ये रखना हम डिस्पोजल सीख रहे हैं, और फिर डिस्पोजल सीखने के बाद हम ये सीखेंगे कि उसका कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट है। और आपने बिल्कुल केयरफुली सुनना है एक एक चीज को, और जहां मसला हो वहां रोक दो। मैं 3 बार बताऊंगा, कोई मसला नहीं है। इधर सुनो, मैंने कहा मैंने एक चीज खरीदी 1,00,000 रुपए की, मैंने उसको यूज किया कितना? 1 साल। अमाउंट वाइज कितना यूज हुआ? 20,000। मेरी बुक्स में बच कितने का गया? अच्छा, अब सवाल ये है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं
कि ये एसेट मेरी किताबों में अभी 1 लाख रुपए का नहीं है, कितने पे मौजूद है? 80,000 रुपए पे। अगर मैं इसको बेच भी दूं, जो कि आपने आज तक नहीं सीखा, अगर मैं इसको बेच भी देता हूं तो मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूं ये मेरी किताबों में है कितने पे, जाएगा भी कितने पे? अच्छा, गलती क्या होगी कि एक बच्चा इसको 1 लाख से डी रिकॉग्नाइज करे। भाई 1 लाख रुपीज से डी रिकॉग्नाइज तब होता है जब आप खरीद के, मुझे किसी ने पूछा था ये सवाल उस दिन, फिर मैं खरीद के बेचूं तो क्या होगा? बात समझ आ रही है? आज सिखा रहा हूं, वापस सुनो। मैंने कहा कि भाई जब मैंने इसको खरीदा तब कितने का, क्या मैंने उसी दिन बेचा है या यूज करके बेचा है? अच्छा, जब यूज करके बेचा है तो एक चीज मेरी किताबों में है कितने पे, 80 पे। यूज करके बेचा है तो है कितने पे? तो अगर मैं इसको बेच भी दूं, जो कि मैं बेचना सिखाऊंगा, तो मेरी किताबों से ये निकलेगा भी कितने पे? इसको देखने का तरीका ये है कि डेबिट मतलब एसेट का प्लस है, क्रेडिट मतलब एसेट का। तो भाई आप खुद कह रहे हैं कि मशीन 20 से माइनस हो गई है ना, तो मशीन मौजूद कितने पे? तो डी रिकॉग्निशन भी कितने पे होगी? 80 में। तो सर ये पूरी कहानी ये समझाने के लिए थी कि एसेट विल बी डी रिकॉग्नाइज एट कैरिंग अमाउंट, एसेट विल बी डी रिकॉग्नाइज एट कैरिंग अमाउंट। प्लीज सिर्फ यहां तक कॉपी करें, उसको आगे लेके चलते हैं। ऑनलाइन वालों बात क्लियर है? ओके जी, गुड। भाई एक सवाल आया है, मतलब सर जिस डेट पर एसेट बुक से आउट होगा उस डेट तक की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके एसेट को आउट करेंगे, बिल्कुल सही है। डी रिकॉग्निशन सेम एज डिस्पोजल, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे अब ऐसी कॉपी करते हुए एक बात समझाओ, क्या मैं ये कह सकता हूं अगर ये एसेट अगले साल बिकता आखिर में, तो उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती? उसके अगले साल, उसके अगले साल। बस ये सीखना था कि जितने पे होगा उतने से आउट होगा। हो गया यहाँ तक कॉपी? जी, आगे आगे, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा भाई इधर देख लीजिएगा, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि साल के आखिर में एसेट डिस्पोज फॉर ₹1,20,000। या प्लीज सुकून से समझिएगा, मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि ये एसेट इस साल के आखिर में कितने का बिका है? 1,20,000 का। जरा प्लीज सुकून से इस बात को समझिएगा। अब मैं यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन बना रहा हूँ। अच्छा, एक दो सवाल आए। अच्छा भाई वही वाला सवाल आ गया वापस से, सर FAR 1 आप मिलके पढ़ेंगे अलग अलग? मैंने मेरा पहले ही कह दिया, सयामत ने भी पहले कह दिया कि मेरा पूरा अलग बैच है, सयामत का पूरा एक अलग बैच है। जिस कक्षा में आपको चढ़ना है बैठ जाओ और आगे तक देखते रहो। तो ये जिस कक्षा में ज्यादा मजा है, सही है जी, इधर। बस कुछ लक्ष्य ऐसे होंगे जिसमें झटके ज्यादा होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें झटके नहीं होंगे, तो जहां पे आप कंफर्टेबल है इधर। अच्छा भाई इधर देखो, अज्यूम एट ईयर एंड एसेट डिस्पोज हुआ है कितने का? 1,20,000 का। अब मैं कुछ अजम्पशंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज फोकस के साथ देखिएगा। ये मेरी अज्यूम्ड फिगर्स हैं।
मैंने कहा लेट से अभी हमारा जो ईयर है वो 2019 है और लास्ट ईयर होगा 2018। कैश एंड बैंक। ये मैंने अपने हिसाब से फिगर्स लिखी हैं यहाँ पे, आपको अकाउंटिंग होके मिलेगी, आपने कैश फ्लो बनाना होता है। जरा प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि मेरे साल के शुरू में कैश कितना था, जल्दी बताओ। 1.2 मिलियन। साल के आखिर में कितना है? 1240000। पहले ये दोनों का चेंज बताओ, नेट इंक्रीज आपको कितना दिखता है? भाई एक एक कॉन्सेप्ट पे काम करना है। मैं कह रहा हूँ नेट इंक्रीज यानी इस साल मुझे नेट पैसा आता हुआ दिखता है। कितना आता हुआ दिखता है? 40,000 रुपए। अब वो कहाँ से आया, कैसे आया, अभी देखते हैं कैश फ्लो के अंदर। मैं अगर अज्यूम करूं कि मेरी कोई सेल, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था? आपकी आसानी के लिए समझा रहा हूं मैं, तो देखिएगा। मैंने कहा मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए का लॉस दिखा दिया। पहले तो आगे जाने से पहले यहां तक की कहानी बताओ, क्लियर है? मैंने पहली चीज क्या समझा, एसेट खरीदना। दूसरी चीज समझे एसेट का यूज होना। तीसरी चीज समझे कि एसेट बिकेगा तो कौन सी अमाउंट में बिकेगा? कैरिंग अमाउंट पे, जितने पे वो मौजूद होगा। अच्छा, कैरिंग अमाउंट को ये भी कह सकते हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट। सही है, ओके। फिर मैंने यहाँ पे अज्यूम फिगर्स लिखी हैं अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके, ताकि इलस्ट्रेशन आपके दिमाग में चिपका सकूं। यहाँ तक भी क्लियर है? मैंने कहा अज्यूम करो कि मैंने कुछ कमाया नहीं इस साल, सिर्फ एसेट खरीद के लाया और ऐसे ही वो यूज हुआ है, उससे कोई कमाई नहीं हुई। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब तक सिर्फ कितने का एक्सपेंस गया होगा? 20,000 रुपए का। पर इसको मैं यहाँ पे रोक के 1 मिनट हटाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है कि मैंने एसेट बेचा कितने का है? 1.20 का। मैं इसकी एंट्री बनाने लगा हूँ, आपने प्लीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। मैंने कहा मेरे पास कैश कितना आया होगा? अच्छा, मेरे पास से मशीन कितने की गई होगी? 80,000 की गेन, 40,000 का गेन है। यही है? अच्छा, अब बिल्कुल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अब चीजें मुश्किल, क्यों कैश फ्लो मुश्किल कहते हैं ना, 20 नंबर का सवाल आता है, तो इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट पे काम करके आगे जाएंगे। सुनो इधर, क्या मैं कह सकता हूं अब तक इस सवाल में, आप यहां पे पार्टिसिपेट कीजिएगा, ये आउटफ्लो है। क्या इस एंट्री का कोई कैश पे इंपैक्ट है? इस पे इसका नहीं, प्रॉफिट पे है, कैश पे नहीं है। अच्छा, यानी सर हम यहाँ पे लिखते जाते हैं ना, कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसका कैश इंपैक्ट है, इसका कैश इंपैक्ट नहीं है। सर क्या इस एंट्री का कैश इंपैक्ट है? बिल्कुल है। अभी तो खाली हम एक समा बना रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है पीछे, अकाउंटिंग क्या हुई है, कि अगर मैं अकाउंटिंग नहीं सिखाऊंगा तो कैश फ्लो कभी नहीं समझ आएगा, रट्टा लगेगा सिर्फ। इधर देखो। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, कैश का इंपैक्ट तो समझ आ गया, कितनी एंट्रीज में, जल्दी बताओ। ऑनलाइन वालों तुम्हें भी बताना है भाई, ये सब बच्चे कह रहे हैं ऑनलाइन वालों के कैश का इंपैक्ट 2 एंट्रीज पे। पहली खरीदने वाली एंट्री, दूसरी बेचने वाली एंट्री। साथ साथ कैश का इंपैक्ट कितनी एंट्रीज का है? पहली खरीदने वाली, दूसरी बेचने वाली। तो सर वो डेप्रिसिएशन, उसका प्रॉफिट पे इंपैक्ट है, उसका कैश पे इंपैक्ट नहीं है। चलिए जी, ओके जी। सर रिपीट करते हैं, वीडियो फ्रीज हो गई थी बेटा, आवाज तो आ रही थी ना, वीडियो रुक गई थी ना, वापस से आवाज पे ध्यान दो। सुनो, मैंने ये कहा कि भाई अगर मैंने पीपी खरीदा, जल्दी से आखिर में मेरी तसल्ली के लिए बता दो, कैश पे इंपैक्ट है? पीपी यूज किया, कैश पे इंपैक्ट। अच्छा, पीपी बेचा, कैश पे इंपैक्ट है। आपका दिमाग काम करने लगा है अभी कि कैश पे जो इंपैक्ट है वो 2 एंट्रीज का है, खरीदने का, बेचने का। आओ देखते हैं पीएनएल पे किस किस का इंपैक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस पे। आ जाओ जी। मैंने कहा कि सर
क्या इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का पीएनएल पे इंपैक्ट है? वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो, है। मैंने कहा कि सर क्या इस गेन का पीएनएल इंपैक्ट है? अच्छा, यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं दो चीजें पीएनएल को इंपैक्ट कर रही हैं और दो चीजें कैश को इंपैक्ट कर रही हैं। अब बात सुने, क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास अगर मैं इसके अलावा कोई कमाई नहीं है तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि 40,000 रुपए गेन ऑन डिस्पोजल है, और पीएनएल बनाऊंगा तो इसमें से क्या माइनस हो गया होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना रहा होगा? 20,000 रुपए। ये इस तरीके से आया होगा। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी पूछो, मैं क्लियर करके आगे जाऊं। जल्दी बताओ, पहले बताओ क्या पीएनएल समझ आया? एक बच्चा सोच रहा होगा, एक बच्चा ये सोच रहा होगा सर पैसे तो ज्यादा आ रहे हैं और पैसे तो ज्यादा जा रहे हैं, ये प्रॉफिट और पैसा अलग क्यों है? इसके लिए तो क्या बनाते हैं? कैश फ्लो बनाते हैं। वापस सुनो, पहले वो पीपीई का खरीदना, पीपीई का खरीदना क्या है? एक्सपेंस है। पीपीई का खरीदना एक्सपेंस, तभी तो उसका कैश पे इंपैक्ट है, वो एक्सपेंडिचर है भाई, वो एक्सपेंडिचर है। फिर मैंने कहा कि पीपी का यूज होना एक्सपेंस है, वो कहां जाएगा? पीएनएल में। भाई गया पीएनएल में। मैं कह रहा हूं पीपी का बेचना, अब यहाँ पे भी बातों को फोकस करना, पीपी का बेचना क्या एक कैश ट्रांजैक्शन है? यस। एट द सेम टाइम पीपी के बेचने पे गेन भी तो आ सकता है। वो कितना है? 40,000 रुपए। यानी सर क्या मैं ये कह सकता हूं पीपी के बेचने से पैसा आना अलग बात और उसके बेचने से कमाना? नहीं आई बात समझ? देखो पीपी के बेचने से पैसा कितना आया? 1,20। मैं तुम्हारे और लेवल पे नीचे आता हूँ, जरा बात समझो। मैं कह रहा हूँ पीपी को 1,20 का बेचा है तो एक बच्चा सोचा होगा गेन भी तो 1,20 होना चाहिए। नहीं भाई, तुमने इस पीपी को खरीदने के लिए कुछ पैसे भी तो लगाए थे, वो भी तो कॉस्ट कवर होगी ना। गेन क्या होता है? ओवर एंड अबव। गेन क्या होता है? ओवर एंड, भाई जिंदा लाशों, गेन क्या होता है? ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव का मतलब ये है कि जितने आपने पैसे लगाए थे, यूज कर लिए, उसके ऊपर जितना मिला वो क्या है? गेन है। तभी मैं खुदा के वास्ते यही सिखा रहा हूं कि कैश फ्लो का मकसद यही है अपने प्रॉफिट को किससे रिकंसाइल करना। तो कैश का होना अलग बात है, प्रॉफिट का होना, यही सीख रहे हैं हम। बात क्लियर है? चलें जी अब सब एक साथ। अच्छा भाई अब इधर, तो सर क्या मैं कह सकता हूं इस साल में मैंने 40,000 रुपए कमाए और 20,000 रुपए यूजेज के एक्सपेंस क्या हुआ है? माइनस हुआ है। यहां तक कोई पंगा? चले जी, अब समझने के लिए मैंने कहा मैं यहां पे एडजस्टमेंट्स पार्क करूंगा। बहुत सुकून से समझना। पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस 20,000 रुपए में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस हुआ है जिसका कैश का कोई इंपैक्ट नहीं है? पक्की बात है। अच्छा जी आगे सुनिएगा, जब मैंने कहा कि भाई इसमें से 20,000 रुपए माइनस हुआ है तो मैंने क्या किया? वो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। आज एक चेंज करूंगा इसके अंदर, वो तुम्हें एक चीज समझ आएगी। सुनना क्या होता है ये, फिर एक चीज सिखा रहा हूं, समझिएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आपने अगर यहां तक की चीजें ग्रिप हो गई हैं तो मैं आगे जाऊं, पहले यहां तक बता दो। क्लियर है? ओके, अब आगे सुने। क्या मैं कह सकता हूं जो मैंने पीपी बेचा है उससे पैसा कितना आया है? 1,20। मैं यहां पे सिर्फ आपकी याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं कि पीपी बेचने से पैसा 1,20 आया है। अब यहां पे आपको लॉजिकली बताता हूं, देखना। क्या आप ये मानते हैं, अगर मैं आपको ये बात समझा पाऊं कि इस पीबीटी के अंदर 40,000 रुपए का गेन भी शामिल है? सर ये एक बच्चा देख रहा होगा मैथ्स के हिसाब से तो 20 दिख रहा है। नहीं भाई, ये 40 माइनस क्या था? 20 था। मैंने तभी यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, वरना ये इतनी आसानी से दिमाग में भेजे में नहीं बैठती की बात। जरा बात समझें। पहले मुझे बताओ इस पीबीटी में कितनी चीजें जल्दी? दो, एक नॉन कैश है और दूसरा गेन ऑन डिस्पोजल है। मैंने कहा नॉन कैश के नीचे कैश पे इंपैक्ट करता है, कैश पे इंपैक्ट नहीं है। मैंने क्या किया? उसको ऐड बैक कर दिया। अच्छा मैंने किया क्या तुम्हें समझाने के लिए, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखी हैं, सिर्फ इसका इंपैक्ट बता रहा हूं कि कैश फ्लो पे क्या होगा। जरा वापस समझो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इसको ऐड बैक किया तो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट 0 हो गया?
डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट 0 हो गया। अब एक बात समझें, क्या मैं कह सकता हूं इस 20,000 रुपए की जो नेट प्रॉफिट है इसके अंदर 40 का गेन भी है? अब जरा एक बात समझें, क्या मैं कह सकता हूं कि 40 का गेन ऊपर है, एक 20 का कैश नीचे है? इसको यूं समझते हैं तुम्हारी आसानी के लिए, आ जाओ। अज्यूम करो सिर्फ पीबीडी में क्या है, गेन ऑन डिस्पोजल है। और तुम्हारे लेवल पे आके समझाता हूं, देखो इसमें क्या है, गेन ऑन डिस्पोजल है। मैंने कहा नीचे कैश कितना है, 1,20। सिर्फ इसका इम्पैक्ट समझा रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए फोकस होकर सुनना। नीचे 1,20 से ऊपर कितना है, 40 है। अच्छा, अब अगर मैं इसको रिकंसाइल करना चाहता हूं तो यहाँ पे कितना ऐड कर दूं? ये गलत है, यही सिखा रहा हूं, क्यों जरा समझना। मैंने कहा कि भाई पीबीटी कितना है, 40। आपको IS 7 ये कहता है कि आप एडजस्टमेंट के अंदर गेन ऑन डिस्पोजल को लेस कर दें। गेन ऑन डिस्पोजल को क्या करें, लेस करते हैं। यही समझाने के लिए इतनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, पूरी कहानी बना रहा हूं, समझें क्यों लेस करते हैं। एक चीज बता रहा हूं, वो आपको कहता है ये कि भाई आप अपने शेयर होल्डर को ये बताएं कि गेन पहले मैंने रिवर्स कर दिया, क्योंकि मैं आपको कैश फ्लो के अंदर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन बता रहा हूं। कौन सी ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन। अच्छा, पहले अब तुम्हारे लेवल पे वापस आ गए, क्या ये मानते हो मेरे प्रॉफिट में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गेन है और नीचे कैश में कैश है? साथ साथ बोलोगे ताकि वापस से पेजे में बैठे। प्रॉफिट में क्या है, नीचे क्या है, वापस से प्रॉफिट में क्या है, नीचे। अच्छा, मुझे कैश फ्लो में क्या दिखाना है, गेन या कैश, गेन या कैश? इसलिए वो कहता है पहले आप गेन को रिवर्स करके उसका इम्पैक्ट क्या करते हैं, गेन को रिवर्स करके इम्पैक्ट क्या करते हैं, 0 करते हैं। मैंने क्या कहा कि गेन ऑन डिस्पोजल लेस कर दिया। अगर मैं रटा लगवाता हूं तो बोलते हैं से टैली तो हो गया, पर समझने की बात है, गेन को रिवर्स करने के लिए मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। मेरा गेन ऊपर क्या हो गया, 0। अब मैं आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर मैंने कहा प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी कितना है बच्चों, 1,20। क्या मेरी ये कैश के बैलेंस से रिकंसाइल हो गया? अच्छा जी, अब मेरा शेयर होल्डर जो ये देख रहा है उसको एक बात समझ आ रही है, बिल्कुल सुकून से समझे। मेरा शेयर होल्डर ये कह रहा है कि भाई उसको देख के समझ आ रहा है मैंने गेन कितना कमाया था, 40। उसने क्या कहा कि गेन को क्या किया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करके वो क्या हो गया, 0। मैं अपने कैश को, अपने शेयर होल्डर को ये समझा रहा हूं कि भाई गेन होना अलग बात है, कैश आना अलग बात है। मैंने पहले गेन को रिवर्स करके उस गेन के इम्पैक्ट को क्या किया, 0 किया, और फिर नीचे पूरे पैसे दिखा दिए ताकि शेयर होल्डर को समझ आए कि मेरे पास पीपी के बेचने से पैसे कितने आए, 1,20,000। अब मैं जरा यहाँ पे आके इसको इस मिक्स वाली इलस्ट्रेशन में तुम्हें समझाऊं। क्या मैं यहाँ पे बच्चों गेन ऑन डिस्पोजल क्या करूं, इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, देखो ये 0 होता है। इस सवाल के अंदर क्या तुम्हारा कोई कैश फ्रॉम ऑपरेशन था? इस सवाल के अंदर जल्दी बताओ, क्या कोई कैश फ्रॉम ऑपरेशन था, हाँ या नहीं? नहीं, क्योंकि सर आप ही ने तो कहा था कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसके अलावा कोई कमाई नहीं है। तो सर यहाँ पे देखेंगे क्या दिख रहा है, 0, एडजस्ट हो गया खुद ही। अब मैं आ गया कौन सी एक्टिविटी पे, प्लीज यार ये तुम लोगों ने देखना है बहुत फोकस के साथ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेरे पास सबसे पहले क्या है, परचेज ऑफ पीपी। जानी कितना है परचेज ऑफ पीपी, कितने का परचेज किया था? अच्छा, फिर मैंने कहा प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल कितने आए भाई, 1,20,000, ऐसा ही है। तो मुझे आप एक बात बताएं कि 1,20,000 जब इसमें नेट हुआ ये कितना हो गया, 20,000। मैं खाली यहाँ पे अपनी इलस्ट्रेशन में इसको 1220 कर लूं। अच्छा मुझे बताएं, मुझे नेट इंक्रीज कितना दिखता है, 20,000 रुपए का। यहाँ पे भी नेट इंक्रीज कितना है, 20,000। अब इस कैश फ्लो को देख के समझें, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में ये शो क्या कर रहा है समझें। ये कह रहा है कि इस इदारे ने ऑपरेशन से कुछ भी नहीं लाया, इस इदारे ने सिर्फ इस साल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या किया है, परचेज किया है पीपी कितने का, 1,00,000 रुपए का, और पीपी बेचा कितने का है, 1,20 का। क्या मेरा प्रॉफिट मेरे कैश के बैलेंस से रिकंसाइल हो गया, ऐसा ही है। अच्छा सर अब समझने की बात वापस से एक एक करके मुझे एक बात बताओ, जब भी
मैं पीपी परचेज करूंगा, क्या उसका पीएनएल पे इंपैक्ट होगा? पीएनएल पे, क्योंकि वो प्रॉफिट में से माइनस, कैश में से माइनस हुआ है। ये देखें मैंने इसको माइनस किया। एक एक करके ऑनलाइन वालों आपने भी पार्टिसिपेट करना है ताकि मैं आगे लेके जा सकूं। ये बात क्लियर हो गई? जल्दी ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो। मैंने यहाँ पे माइनस करके दिखा दिया परचेज ऑफ पीपी, वेरी गुड। दूसरा देखो तो जल्दी सारे बच्चे। फिर मैंने कहा जब मैं पीपी को यूज करूंगा क्या उसका पीएनएल पे इंपैक्ट होगा? कैश पे, इसलिए इसको क्या करूंगा? एड बैक कर दिया। एक एक करके जहां कंफ्यूजन होगा रोक के पूछना, मुझसे कोई शर्म वाली बात नहीं है, इधर सुनो। फिर मैंने कहा जब मैं पीपी बेचूंगा उसके कितने इंपैक्ट होंगे? एक कैश पे और एक पीएनएल में। साथ साथ बोलोगे कैश पे, फिर मेरा दिमाग चलेगा। मैंने कहा कमाना अलग बात है और पैसा आना। आपको सबसे पहले अपनी ऊपर कमाई को जीरो करना है। अगर कमाई को जीरो करना चाहते हो तो गेन और डिस्पोजल को क्या करोगे? पक्का? अच्छा, गेन और डिस्पोजल को लेस कर दिया। पहले बताओ बच्चों ये बात समझ आई? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, तुम लोगों के लिए मेहनत है भाई। क्या ये बात समझ आ रही है कि गेन को जीरो क्यों किया? ताकि उसका इंपैक्ट ऊपर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब ये टेक्निकली ये शो कर रहा है कि हमने ऑपरेशन से कुछ भी पैसा नहीं कमाया, तो वो कितना दिख रहा है? जीरो दिख रहा है। फिर हम आ गए कौन सी एक्टिविटी में? क्या परचेज ऑफ पीपी का माइनस करना समझ आता है? क्या डिस्पोजल ऑफ पीपी से पैसा आना समझ आता है? मेरा नेट कैश इनफ्लो कितना है? 20,000। और टेक्निकली होना भी कितना चाहिए था? 20,000। इसके अंदर ओपनिंग ऐड करूंगा तो क्या क्लोजिंग की इक्वल आ जाएगा? यस सर। अब खाली एक मिनट रुकिएगा, फिर भले आप भरपूर उसको कॉपी कीजिएगा। मैं फॉर्मेट में आ गया इधर। यहां पे एक चीज देखें, यहां पे लिखा हुआ है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ। आप लॉस को भूल जाएं, जिसको मैंने हाईलाइट किया उसको देखिए क्या लिखा हुआ है? गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ। ये यहां से गेन जो है ये क्या हो रहा है? पहले बताओ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, क्या गेन और डिस्पोजल माइनस की लॉजिक समझ आती है? पक्की बात है। चलें जी, अब नीचे आ गए हम। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी। पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। सर समझने की बात यह है, इस IS 7 बनाने वाले को ये बात पता थी कि ऊपर पीएनएल में प्रॉफिट होगा, नीचे कैश में प्रोसीड्स होंगी। तो मैं पहले ऊपर प्रॉफिट को क्या करूं? तो प्रॉफिट को जीरो करने के लिए जितना गेन है माइनस कर दो, इंपैक्ट हो जाएगा जीरो। और फिर पूरे पैसे नीचे दिखा दोगे, नाम क्या दोगे उसको? प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी। क्या आपका कैश फ्लो रिकंसाइल हो जाएगा? वेरी गुड। अब इसको कॉपी करें। यहां से कॉपी करना है ना, डिस्पोजल से। सर 1,20 की डिस्पोज किया तो 1,20 कैश आया है, तो गेन लेस क्यों करा? कैश तो पूरा आया है। हमजा मैं यही तो कह रहा हूँ मेरी जान। अभी बताता हूँ वापस से, एक मिनट रुकना। अच्छा भाई, एक हमारे भाई का सवाल ये है, सब सुन लो वापस से। हमजा हफीज ये कह रहे हैं कि सर हमारे कैश पूरा मिल गया तो आपने गेन लेस क्यों किया? अच्छा हमजा, अब एक माइंड मैप बनाओ। सारे बच्चे सब लिखना छोड़ो, जब तक मैं जिद्दी हूँ सबके दिमाग में जाइए बात। सुनो, मैंने कहा कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या? ऊपर क्या रखा हुआ है? प्रॉफिट। नीचे क्या है? कैश। ये सोचना है तुमने। ऊपर प्रॉफिट है, नीचे प्रॉफिट में कितना है? 40। कैश में कितना है? ये आखिरी बार बताइए, तुम्हारे लेवल पे और नीचे आके बता रहा हूँ, सुकून से समझो। ऊपर कितना है? नीचे कितना है? 1,20। मैं इसको रिकंसाइल करने के लिए 80 भी ऐड कर सकता हूँ। अगर तुमने 80 ऐड किए ना, तुम्हारा शेयर होल्डर समझेगा कि पैसे कितने आए? 80। रिकंसाइल तो हो जाएगा, बट क्या वो प्रेजेंटेशन सही होगी गलत होगी? वापस सुने, वापस से। ऊपर कितना है? 2 से ऊपर कितना है? नीचे 80 दिखा दूं, क्या मसला है? 80 अगर ऐड करूं रिकंसाइल हो जाएगा ना? क्या मसला है? आप ये शेयर होल्डर को बता रहे होंगे कि पैसे कितने आए, जबकि असल में कितने आए? मैंने आपको पहले लिखवाया था कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाना है। इनफ्लो पूरा दिखाने के लिए पहले ऊपर गेन को क्या करेंगे? तभी हम कह रहे हैं गेन और डिस्पोजल को लेस कर दो ताकि इंपैक्ट क्या हो जाए, और नीचे पूरे पैसे दिखा दो। बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा, एग्जामिनर ने आज तक ऐसे सवाल नहीं पूछे हैं कि व्हाई वी लेस गेन ऑन डिस्पोजल। तो ये सारी वो लॉजिक्स हैं जो तुम्हें एमसीक्यूज में काम आएंगी।
और हमें फिर रीड भी करना है, हमें एक बुक की एक लाइन रीड करवाऊंगा ताकि तुमसे पूछूंगा इसका क्या मतलब आया। सही है, इसलिए डिटेलिंग है। इंशाल्लाह स्ट्रेट टेक्स्ट पूरी रीड करवाऊंगा ताकि आपको फिर जो एमसीक्यूज वाला चक्कर होता है ना वो यहीं कवर हो जाए। हाँ जी, आलियान, हमजा, शहीर, अली, सब बता दें, एकदम क्लियर है ना भाई? शुक्रिया जी। बेहतरीन, स्क्रॉल डाउन करो उसको। बेहतरीन। अच्छा हसीब, देखें शेयर टेक्स्ट तो आईकैप का ही होगा ना, मेरी तो अपनी सवालों की बुक है। और मैंने आपको कैश फ्लो भेज भी दिया था पीडीएफ पूरा, इन केस अगर आपको। हाँ भाई, स्क्रॉल डाउन करो उसको। अच्छा ये अलग वाला भी कॉपी करना है जो नीचे लिखा हुआ है ना अलग से, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, कभी भूल जाओ तो। ये कॉपी कर लें तो फिर। क्विज में कितने लोगों के 5 में से 5 आए थे? और 4 वाले कितने हैं? चलो, गुड। आज एक और आ जाएगा आपके पास। जी। नॉन कैश नहीं कह सकते इसको, क्योंकि एक 20 में ये गेम भी तो शामिल है। 1 लाख जो 20 आया है उसमें ये गेम भी तो शामिल है ना। इसको माइनस करने की सिर्फ एक ही लॉजिक है कि आप जो रिसीट्स हैं वो ग्रॉस पे दिखा सकें। सही है, मतलब मैं यूं कहूंगा कि नॉन कैश है तो ये गलत है ना, क्योंकि एक 20 के अंदर ये कैश 40 में तो है। सही है, इसलिए। चलें जी, अब ये प्लीज कॉपी कर लें। ये सेपरेटली जो मैंने समझाया था अलग से कि ये 80 नहीं करना, ये ऐसे करना है। हाँ जी, ऑनलाइन वालों डन, कॉपी हो गया। ओके भाई, आप सबने कर लिया कॉपी? अच्छा भाई, अब सवाल देने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, इधर देखिएगा। मैं यहाँ पे ऐसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए टी अकाउंट बना रहा हूँ।
सही है, मैं रखवा दूंगा मामला। अच्छा भाई इधर देखिएगा, आपको ये चीज अभी अगले सवाल में ध्यान में रखनी है। मैं खाली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप इसको अप्लाई करिएगा अगले क्वेश्चन पे। इधर देखिएगा, आपने अब तक जो कैश फ्लो के सवाल किए थे या होमवर्क किए थे, उसके अंदर आपको ओपनिंग गिवन था, क्लोजिंग भी। अच्छा, अब जरा बहुत ही सुकून और तामुल से एक बात सीखें, ओपनिंग में इजाफा किसकी वजह से होता है? कोई तुम में से ये बताएगा एडिशन का कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट है? माइनस हो जाता है। वापस सुने, ये पीपी का अकाउंट किस वजह से इंक्रीज होता है? एडिशन की वजह से। फिर मैंने आपसे दूसरा सवाल किया, इस एडिशन का कैश फ्लो के ऊपर क्या इंपैक्ट है? और माइनस होने की लॉजिक भी साथ साथ बताएंगे हम कि ये प्रॉफिट में से माइनस, कैश में से माइनस। हमने इसको कटा दिया। क्या यहाँ तक क्लियर है? चले जी, हमने बोला कि भाई ये बात समझ जाती है। फिर हम आ गए किसके ऊपर? मैंने कहा ये पीपी का अकाउंट यूज होने की वजह से क्या होता है? अच्छा, जब ये यूज होने की वजह से कम होता है ये अकाउंट, तो इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट है? कैश फ्लो पे इंपैक्ट ये है कि ये कैश में से माइनस, प्रॉफिट में से माइनस, क्या करूंगा? यानी इस अकाउंट में से दो चीजें कैश फ्लो को हिट कर दी, एक एडिशन और दूसरा यूजेज यानी डेप्रिसिएशन। यहां तक बात क्लियर है? आगे चीज सुनिएगा, मेरा आपसे तीसरा सवाल है ताकि अब आप इसको आगे कैरी कर सकें। तीसरा सवाल मेरा यह है कि अगर आपने कोई पीपी बेचा है, तो वो पीपी जो आप लोगों ने बेचा है वो इस अकाउंट में, दो सवाल पूछ रहा हूं, कॉस्ट पे होगा, फेयर वैल्यू पे होगा, या कैरिंग अमाउंट पे? जितने पे वो मौजूद है उतने से ही। तो सर मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि सवाल के अंदर बहुत सुकून से समझिएगा, सवाल के अंदर आपको वो बताएगा, ये लाइन लिखी हुई होगी जो लिख के दे रहा हूं अभी, कंपनी डिस्पोज्ड पीपी कैरिंग अमाउंट ऑफ विच वॉज रुपीज 80,000 एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 1 लाख। ये ऊपर वाली इलस्ट्रेशन को यहाँ पे कॉपी किया है मैंने, जरा बात समझिएगा। वो आपको सवाल में कुछ इस तरीके से लिख के देगा, आपको पता होना चाहिए कि इस अकाउंट के अंदर एक 20 होगा या 80 होगा। ये सिखा रहा हूँ सर, कहने को तो ये बहुत बेसिक बात है, पर ये ब्लेंडर आपका पूरा सवाल चेंज कर सकता है। तभी कह रहा हूँ उस पर कंट्रोल रखना है। ये मैं तुम्हें कंट्रोल सिखा रहा हूँ। अभी मैं अगर पास पेपर की तुम्हें कोई भी एडजस्टमेंट करा दूं ना, 5 नंबर किसी पीपी की आती है, तो वो तुमसे अब हैंडल हो जाएगी क्योंकि तुमने इस पे काम कर लिया है मेरे साथ। सुकून से समझना, मैं कह रहा हूँ ओपनिंग किसकी वजह से इंक्रीज होता है और एडिशन का कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट है? लेस होता है। गुड हो गया। डेप्रिसिएशन की वजह से पीबीटी क्या होता है? कैश पे इंपैक्ट। ये क्या हो जाता है? हम कैश रिकंसिलिएशन की बात करें। फिर मैंने कहा डिस्पोजल, डिस्पोजल इस अकाउंट से कौन सी अमाउंट में निकलेगा? अब एक बात कह रहा हूं, पिक तुम्हें देर से होगी, कैरिंग अमाउंट का कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। अगर ये एमसीक्यूज में आ गया ना, लग पता आएगा तुम्हें, ये वो लॉजिक्स पे खेल रहा हूं मैं तुम्हारी। मैं कह रहा हूं कैरिंग अमाउंट का कैश फ्लो के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता। बताओ कैसे? क्योंकि, हाँ वेरी गुड, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि कैरिंग अमाउंट का इंपैक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि कैश फ्लो के ऊपर दो चीजों का इंपैक्ट होता है, एक कैश का और एक गेन का। कैश का, क्या मानते हो, क्या ये मानते हो कि मेरे कैश फ्लो के ऊपर 1,20,000 का इंपैक्ट है और एक गेन का इंपैक्ट है? सवाल में आपको गेन बताएगा नहीं, गेन निकालना होगा। कैसे निकलेगा? 1,20,000 में से क्या माइनस करेंगे तो आपको गेन मिल जाएगा। अब एक बच्चा जो जाहिर सी बात है जिसका दिमाग तेज नहीं चलता, वो सोच रहा होगा कि गेन इस अकाउंट में क्यों नहीं आया। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट है, ये गेन जो होता है वो पीएनएल का अकाउंट होता है। पीपी के अकाउंट में से वो चीज आएगी जो यहां से पर्टेन करती है। अब जरा और तुम्हारे दिमाग को खोलते हैं ताकि बिल्कुल विजनरी सोचो। इधर देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि ये कैश एंड बैंक के अकाउंट में जाएगा, हाँ या नहीं? अच्छा भाई, हमने कहा भाई ये कैश अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे सीधा लिखते हैं ये जाएगा कैश अकाउंट में। कैरिंग अमाउंट कौन सा अकाउंट में जाती है? यहीं से तो निकाल रहा हूं मैं। और जो गेन होगा
मैंने भी तो बच्चों तुम ऐसे ही समझाया है, जो चीज जहां पे वहां पे जाके एडजस्ट करो, कहानी खत्म। बात क्लियर है? तो सर अब जब टी अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे जो अमाउंट लोगे वो कौन सी लोगे? कैरिंग अमाउंट। कैश कहाँ जाएगा जल्दी बताओ? कैश अकाउंट में। गेन कहाँ जाएगा? यहां से क्या निकलेगा? कैरिंग अमाउंट। जो चीज जाएगी वहां पे, क्योंकि अब आगे जाके तुम इस फजूल की चीज को दिमाग में नहीं लेके जाने के यहाँ पे गेन क्यों नहीं आता। पहले मतलब ये लॉजिक क्लियर है कि यहाँ पे गेन क्यों नहीं आता, क्योंकि वो इस अकाउंट की चीज नहीं है। कैश क्यों नहीं आता? वो कैश अकाउंट की चीज है, तो यहाँ पे बीपी आएगा। यस, वो भी कौन सी अमाउंट? कैरिंग अमाउंट। बस इसको कॉपी करना तो कर लो पहले, ताकि याद रहे, फिर सवाल कर लेते हैं इस पे। हाँ जी, हो गया कॉपी। हमारी क्लास 11 बजे तक है ना? बस ये तो शुरू होती ही खत्म हो गई। चलिए जी, एक क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है। ओवर टू यू नाउ। आई होप कि आप इसको टैली करके दिखाएंगे जी। वो अभी इस पे आते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अलग अलग अकाउंट की बात कर रहे हैं ना आप, वो भी सीखेंगे। पहले हम लॉजिक्स पे काम करते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन क्यों ऐड हो रहा है, गेन लेस क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें। फिर जो मैकेनिक्स है वो बाद में। सही है। पास पेपर में उसने एक आध बार एक्यूमुलेटेड अलग से पूछा है, तो वो भी करना है, मतलब कवरेज 100% है। अच्छा, इसने जो प्लांट परचेज किया है उसको बताया नहीं कि कितने का परचेज किया है, तो आप फिर आई थिंक बैलेंस शीट फिर आपको निकालनी होगी। ओपनिंग आपको पता है, क्लोजिंग पता है, डेप्रिसिएशन और कैरिंग अमाउंट जब आपको पता है तो बाकी बचेगा क्या? एडिशन।
हाँ भाई, एडिशन कितनी आई सबकी? 94,000 हो गई सबकी, 94 आ रही है। सही है, 94,000 सही है, बाकी सबकी भी 94,000 ही आ रही है। हाँ भाई डन, मैच हुआ। हाँ भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 139,000। अच्छा भाई, एडजस्टमेंट्स करने से पहले हम यहाँ पे अपनी वर्किंग देख लेते हैं। ओपनिंग पीबी बताएं कितना है भाई? 950। और क्लोजिंग आ रहा है? अच्छा भाई, 830 आ गया ये। अब मुझे एक बात बताएं कि सर यहाँ पे एडिशन की वजह से ये इंक्रीज होगा, यूज होने की वजह से ये डिक्रीज होगा, और डिस्पोजल की वजह से भी। पर यहाँ पे हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे डिस्पोजल की कैरिंग अमाउंट। अच्छा भाई, सवाल में क्या आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताया इसने? वो ये रहा 112,000। और सर इसके अलावा इसने ये बताया कि जो एसेट आपने बेचा है वो 134,000 का बेचा है। तो क्या ये चौंतीस ले लूं यहाँ पे? क्यों, ये कौन सा अकाउंट का है? कैश अकाउंट का है। यहाँ से क्या निकलेगा? 102। वेरी गुड सर, ये 102,000 आ गया। अब सर ओपनिंग अगर 950 है और एक 12 अगर डेप्रिसिएशन के माइनस करूं और डिस्पोजल की एक 2 माइनस करूं, तो ये तो और कम बचना चाहिए, बच रहा है ज्यादा। तो क्या हुई होगी एडिशन? तो वो कितनी आ रही है? ये आ गई सर 94,000। अच्छा, अब सारी वर्किंग मेरे सामने है, मुझे पता है कि हर एक का इम्पैक्ट क्या क्या है, वो भी लॉजिक के साथ एक एक करके। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड बैक करूं? ऐड बैक करने की लॉजिक ये है कि इसका कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको ऐड बैक कर देंगे। अच्छा, गेन ऑन डिस्पोजल क्या नॉन कैश इनकम है? नॉन कैश इनकम नहीं है। मैं सिर्फ इसको लेस इसलिए कर रहा हूं ताकि पूरे पैसे नीचे दिखा सकूं। तो सर हमने इसका इम्पैक्ट जीरो करने के लिए गेन ऑन डिस्पोजल को क्या किया? लेस कर दिया। बस सर यहाँ पे हमें गेन ऑन डिस्पोजल निकालना होगा। और सेलिंग प्राइस कितनी थी इसकी? 134 थी, और कैरिंग अमाउंट इसकी हमने रखी थी 102।
अच्छा ये तो मैंने जब खुद सवाल बनाया तो मैंने आसानी के लिए यहाँ पे चीजें भी वैसी रखी हैं। आगे जब जाओगे ये सवाल एक पेज पे आएगा तो इसके अंदर इसके अलावा भी इनकम होगी, तो वो एक एक करके हमें सीखनी है। सही है जी, तुम्हारी आसानी के लिए ताकि समझ आती रहे चीजें। अच्छा भाई हमने यहाँ पे 32,000 रुपये लेस किया तो ये कितना आ गया? 219,000। क्या मैं कह सकता हूँ ये कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है? अच्छा अगर चेक करना चाहते हो देखो ये भी इतना आ रहा है 219। IS-7 इस तरीके से टेक्निकली ड्राफ्ट किया गया है कि तुम्हारी सोच है, वो बोलता ही है कि जब मैं ये एडजस्टमेंट करवाता हूं तो मेरा मकसद ही होता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंचना। तो हम आ गए ना किस पे? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पे। आगे जाके इसमें चेंजेस आएंगे, अब तुम्हारे लेवल पे भी फिलहाल इतना सही है। हमने कहा कि सर इस क्या सिर्फ पैसा यहाँ पे आया, कहीं लगाया भी है? सर वो कौन सी एक्टिविटी? हम आ गए भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले परचेज ऑफ पीपी 90। मेरी तसल्ली के लिए ये बता दो कि ये 94,000 माइनस क्यों किया? क्योंकि ये प्रॉफिट में से माइनस, कैश में से माइनस माइनस। और तो उसकी दूसरी लॉजिक ये है कि आप बता रहे हैं कि उसमें से इतने पैसे यहाँ पे खर्च हो गए। अच्छा भाई हमने कहा कि अब आ गया प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल। कितनी भाई? क्या सर मुझे एक बात बताएं कि आप प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल 134 बता रहे हैं तो उसका गेन भी तो शामिल है ऊपर, वो हमने जीरो किया हुआ है। क्या किया था हमने? उसको लेस कर दिया था। अच्छा पहले इन दोनों का नेट बताओ, सिर्फ इन दोनों का नेट। 40। अच्छा हम इसको यूं लिखते हैं, इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा मैंने कहा कि भाई ऑपरेशन से इतने पैसे आए, इन्वेस्टिंग से इतने आए, तो नेट इनफ्लो कितना है? हाँ जी नेट इनफ्लो 259,000। क्या अगर मैं इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ऐड करूं 342 तो क्लोजिंग कितना आ गया? 601। क्या ये क्लोजिंग से मैच है? तो ये एग्जैक्टली क्लोजिंग से मैच है। हाँ भाई यहाँ तक की लॉजिक क्लियर है? चलें जी। अब सर भाई ये किसी को कॉपी तो नहीं करना ना, खुद ही किया है ना सबने? जी नहीं ना, मैंने ये बताया ये है कि इस प्रॉफिट के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी। तो ये पैसा कहाँ से कमाया है? एक मुझसे सुन भाई, एक बच्चे का सवाल ये है कि सर हमने यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेशन क्यों लिखा है? देखो मैंने ये बताया कि मैंने ऑपरेशन से इतना कमाया, पर इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो कि कैश को इम्पैक्ट नहीं करती, तो हमने वो एडजस्ट करके क्या निकाल लिया? कैश फ्रॉम ऑपरेशन। सही है। अच्छा भाई अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट देता हूं, फिर आप इसको खुद करिएगा, और जो कि बेहद ही आसान होगा। इधर जी। अच्छा इधर देखिएगा प्लीज, 1 मिनट की गेम है, खाली इधर देखिए प्लीज फोकस के साथ। अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ उसी एग्जाम्पल को अगर कंटिन्यू रखूं मैं, तो मैंने कहा मेरे एसेट की कैरिंग अमाउंट थी 80,000। पहले इस एसेट को कितने पे बेचा था? 120 पे। अब मैं अपनी अजम्पशन से इसकी सेलिंग प्राइस 70,000 रखा हूं, या प्लीज बहुत सुकून से समझिएगा इस बात को। मैंने कहा इसकी एंट्री ये बनी होगी, कैश आया होगा आपके पास कितने का? ये चला गया होगा सर कौन से अकाउंट में? कैश अकाउंट में। आपके पास से पीपी कितने का गया होगा? ये पीपी अकाउंट से निकल गया होगा, ये तो अपनी जगह है ना कैरिंग अमाउंट। अब आपके पास लॉस आया होगा
ये कहाँ गया होगा? पीएनएल में। अब मेरा तुमसे सवाल ये है, क्या ये पीएनएल में पॉजिटिव रहा होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। पीएनएल में एक साथ नेगेटिव होगा, लॉस है। पीएनएल में क्या होगा? नेगेटिव। भाई आप सब भी, आप सब इस बात पे एग्री करते हैं कि समझिएगा, गेन पीएनएल में क्या होता है? पॉजिटिव। लॉस पीएनएल में क्या होगा? अच्छा, डेप्रिसिएशन भी पीएनएल में नेगेटिव होता है, उसको आप क्या करते हैं? ऐड बैक करते हैं। तो अब मुझे कुछ कहानी ये समझ आ रही है, प्लीज फोकस कीजिएगा, कि जब मैं कैश फ्लो बनाऊंगा तो मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, ये 10,000 रुपए कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो बाकी चीजें नहीं होंगी, बाकी चीजें होंगी, उन सब में से ये 10 ऐसा दिख रहा होगा। तो एडजस्टमेंट्स के अंदर अगर आपको इसका इम्पैक्ट जीरो करना है तो आप लॉस ऑन डिस्पोजल क्या करेंगे, ताकि इसका इम्पैक्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब जैसे ही इसका इम्पैक्ट जीरो हो गया, अब आप नीचे पूरे पैसे अपने रिसीट्स के दिखा सकते हैं, जो कि कितने थे? 70,000। तो सर सिंपल गेम ये है, गेन होगा तो क्या करूंगा, लॉस होगा तो, दोनों की लॉजिक पता है। गेन ऊपर पॉजिटिव होता है, उसको जीरो करने के लिए क्या करूंगा, लेस कर दूंगा। और अगर लॉस ऊपर नेगेटिव होता है तो उसको जीरो करने के लिए ऐड कर दूंगा। दोनों केसेस क्लियर है। अब इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए, ताकि टाइम जाया नहीं हो हमारा, इस वाली इलस्ट्रेशन को करके दिखाता है। क्या आपकी स्क्रीन पे आ रही भाई? हाँ भाई, इस सवाल में इसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बताया है? 20,000 रुपये आ गया ये। अच्छा भाई, इसने डिस्पोजल भी आपको बता दिया है। डिस्पोजल की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 15,000। अच्छा, इसने एडिशन भी बता दिया है। क्या ये अकाउंट बैलेंस है? ओके जी। सर सेलिंग प्राइस अगर मैं देखूं इसकी, और कैरिंग अमाउंट है
तो आपके पास क्या आ गया जी, 4,000 रुपए का। अच्छा आप एक एक करके समझते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ ये लॉस मेरे पीएनएल अकाउंट में गया है, वो पैसे कैश अकाउंट में गए और पीपीई के अकाउंट से कितना निकला, 15,000 रुपए। ये सारी चीजें हमने देखी। अब सर इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा जब मैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो गिवन है वो कितना है, 76,000। अच्छा मेरे शेयर होल्डर को ये पता है कुल मिला के इतनी कमाई है जिसमें गेन लॉस सब शामिल है। अब मुझे अपने शेयर होल्डर को ये रिकंसाइल करके देना है किससे, कैश फॉर द ईयर से। तो मैंने सबसे पहले क्या पार की, एडजस्टमेंट्स पार की। मैंने बोला भाई शेयर होल्डर बाबू ये देख लो कि इस एक्सपेंस का तुम्हारे कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं है, तो वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने का है भाई, हमने इसको ऐड बैक कर दिया। फिर मैंने अपने शेयर होल्डर को ये बताया कि भाई जो तुम्हें ऊपर लॉस दिख रहा है वो लॉस तुम्हारे कैश के इक्वल नहीं है, तो उस लॉस के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए क्या करूं, ऐड बैक कर दूं। तो भाई हमने कहा हमने आपके लिए लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड बैक कर दिया, कितने का। मैंने अपने शेयर होल्डर को तो कहानी सुना रहा हूं ना जो, तो ये वही सारी चीजें हैं। कहानी ये है कि शेयर होल्डर को मैंने ये बताया कि डेप्रिसिएशन का कैश पे इंपैक्ट नहीं है, लॉस होना अलग बात, कैश आना अलग बात। तो मैंने इसको सब एडजस्टमेंट करके ये बता दिया कि तुमने ऑपरेशन से पैसे कितने कमाए, तो कितने आ गए वो 1 लाख रुपीस। हमने यहाँ पे सीधा लिख दिया कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। शेयर होल्डर बस ये कैश फ्लो लेकर निकल ही जाता, हमने उसको बुद्धि से रोक के बोला सवाल कर कौन सी एक्टिविटी बाकी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने कहा कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर तुमने और परचेज किया है क्या भाई, परचेज ऑफ पीपी कितने का, 13,000 30 लेस करेंगे इसको। अच्छा भाई फिर शेयर होल्डर को ये भी बताना है कि भाई तुमने जो पीपी बेचा है उससे पैसा आया भी है। तो हमने कहा कि भाई यहां पे आ गया प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल 11,000। अब मेरे शेयर होल्डर को बात समझ आई कि मैंने इसमें नुकसान किया था 4,000 रुपए का, उसको मैंने एडजस्ट कर दिया। असल में पैसे कितने आए, 11,000। तो कुल मिला के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये कितना आ गया, 19,000 आएगा नेगेटिव। अच्छा भाई अब मेरे शेयर होल्डर को ये पता है कि 1 लाख रुपए ऑपरेशन से आए, इन्वेस्टिंग पे नेट इतने लगा दिए, तो कुल मिला के 81,000 आ गया नेट कैश इनफ्लो। ओपनिंग बैलेंस कितना है भाई, और क्लोजिंग आ गया 281,000। क्या ये क्लोजिंग बैलेंस उससे मैच है। देखो एग्जाम में सबसे अच्छी चीज क्या है कैश फ्लो में, एक तो चलो लेंथी है, पर लेंथी है तो मार्क्स पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह हम जो मेहनत कर रहे हैं। दूसरा तुम्हें वहां पे श्योरिटी होगी कि तुमने बिल्कुल सवाल सही किया है। अच्छा एक सवाल लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो मैं आलियान सर, लॉस को भी ऐड बैक करेंगे ना एज डेप्रिसिएशन, बिल्कुल किया ना जानी ये रहा। हाँ भाई यहाँ तक कोई सवाल कोई कंफ्यूजन क्लियर है, पक्की बात है। अभी आई थिंक 10 मिनट है तुम्हारे पास दूसरी क्लास शुरू होने में, बाकी कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास से। अच्छा जी अगली क्लास इससे कोई और ऊपर लेवल पे जाएगी, पर अभी तुम्हें 6-7 सवालों के क्विज मिलेंगे, वो लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज।